हरे कृष्णा एंड टॉपिक है वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, 12 मार्च एंड करते हैं स्टार्ट टुडेज रीडिंग। We have the three cards over here, the Twin Flame Oracle deck. Okay, and that's gonna be having each and every kind of card over here. ये है relationship card deck details and the tarot, not traditional one. Okay. तो ये तीन डेक सामने हैं, करते हैं रीडिंग स्टार्ट एंड देखते हैं कैसे आती है रीडिंग। ओके सो पहले चुनते हैं ये पहला डेक एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। ओके सो चलो, मैं उर्दू भी बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ। किस्सा बताता हूँ। एक्चुअली एक बार क्या हुआ था, मैं एक वेबसाइट पे था, ठीक है, उस पर हमें लिसनिंग करना था, ठीक है, एंड अ बिट काउंसलिंग अंडरस्टैंडिंग द पर्सन, ठीक है, उनका सिनेरियो क्या था वगैरह, तो बात करनी थी उनसे। वहाँ पे मुझे एक व्यक्ति पाकिस्तान का मिला, ठीक है, सो आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद दिस पर्सन एंड मैं इतनी उर्दू में से बोल रहा था उसको, ये ना शेर शायरी, तो कह रहा था मुझे कि भाई उर्दू कितनी खालसा उर्दू बोल, थोड़ा हिंदी बोलो। ओके आई थिंक 2 घंटे तक हमारी बात हुई एंड फिर लाइक द पर्सन मूव्ड अवे, ठीक है, उसको कोई कुछ काम था, जाना था मार्केट, तो वो चला गया, ठीक है, that's all I remember, ठीक है, तो एक बात थी। सो या लाइक दिस वन, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वो क्या सोच रहे हैं, वो कोई भी आएंगे, ठीक है, जो कॉन्टैक्ट में है नहीं है, जो आपसे प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, जिनका साथ छूट चुका है, अगर आप उनके बारे में सोच रहे हैं तो यू नो आई मीन यू विल फील कि भाई ये कार्ड मेरे लिए है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि भाई ये कार्ड आपके लिए है या नहीं, आई मीन ये साइन कौन सा है, उनकी जन्म तारीख तिथि क्या है, नहीं, आप खुद समझ जाओगे, यू नो, ये आपके ऊपर है। अब आपका सिक्स सेंस अगर एक्टिव है तो आप समझ जाओगे। इट्स लाइक डॉक्टर, आई एम नॉट लाइक बीइंग डॉक्टर ओवर हियर कि भाई आपको वही दवाई लेनी है। यू आर बीइंग अ पेशेंट ओवर हियर हु इज़ बीइंग डॉक्टर योरसेल्फ। आपको पता है कि भाई आपको, हाँ, ये कार्ड मेरे लिए है, यू नो, ये दवाई मेरे लिए है, यू नो, अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो स्टार्ट द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज दिस वन, जो कि है इमोशनल फेज। वाओ, ये व्यक्ति इमोशनल फेज से गुजर रहा है। ओके, एनी सिचुएशन, एनी चैलेंजेस, ये सब कुछ वन आउट, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इंसान सोच में पड़ता है कि क्या 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 करे क्या ना करे, यू नो, क्या हो सकता है। लाइक दिस इज द सिचुएशन ओवर हियर। एक इमोशनल तरीके की फेस चल रही है उसके दिल में एंड उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई करूँ तो क्या करूँ, यू नो। अब इमोशंस कई तरह के हो सकते हैं, यू नो, एंड लाइक वाइज सो जैसे कि आपने कुछ टैरोटिस्ट को देखा होगा, वो डायरेक्टली इतने सारे कार्ड्स निकालते हैं एंड दे क्रिएट अ स्टोरी, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करता, मैं 1 बाय 1 कार्ड निकालता हूँ, ठीक है, मेरी पहले से आदत है, मैं पहले से 1 बाय 1 कार्ड निकालता हूँ एंड देन आई मीन एक्चुअली एक फोरम होता है, क्या करना होता है कि भाई यू हैव टू, जैसे कि हॉर्स शू स्प्रेड होता है, सेल्टिक क्रॉस होता है, ठीक है, या 3 कार्ड्स होते हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। सेल्टिक क्रॉस उसमें से बहुत बड़ा होता है एक्टिव, लाइक 10 कार्ड्स का स्प्रेड होता है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि भाई आपको बहुत सारी चीज़ों को डिनोट करना होता है, यू नो, लाइक दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। एक मेरे बहुत ही फेवरेट रीडर हैं जिनसे मैं काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस हुआ हूँ, जिनका नाम है निकोलस एशबैक, ठीक है, निकोलस एशबैक, उनका चैनल भी है, आप जाके देख सकते हैं। वो हर साइन के ऊपर रीडिंग बनाते हैं, ठीक है, एंड रियली रियली वंडरफुल पर्सन, ठीक है, सो जाके देख लीजिए निकोलस एशबैक, ठीक है। मे बी आई विल पुट अ लिंक फॉर दिस पर्सन, देयर आर अदर पीपल एज वेल। तो मेरा ये तरीका है, मैं सिंगल कार्ड यूज़ करता हूँ, यू नो, सिचुएशन फिर जो आई मीन डिपेंड्स कि आपको कार्ड्स का सिलेक्शन होता है। अगर आपको लगता है कि भाई ये आपको तरीका अच्छा लगता है कि भाई कार्ड्स पूरे स्प्रेड करके, यू कैन हैव लॉट्स ऑफ पीपल, यू नो, वो ऐसे रीडिंग करता है, मैं बस सिंगल कार्ड की रीडिंग करता हूँ, ठीक है। तो इमोशनल फेज में ये व्यक्ति अटका हुआ है एंड लाइक वाइज द पर्सन इज अफ्रेड कि क्या करे क्या ना करे, है ना। तो ये बात होती है, जैसे कि ले तो यार डिसीजन आईफोन लेने का, अब पैसे कहाँ से जमा करे, पैसे तो 1,90,000 को आईफोन को देना है, 10,000 में क्या करूँगा, मैं मंथ कैसे गुजारूँगा, ठीक है। तो इमोशन में क्या होता है कि भाई आपको एक सोच होती है आपकी कि भाई क्या करना है ज़िंदगी में, है ना, कहाँ तक जाना है, कैसे करना है, कैसे बिहेव करना है। मीन लाइक वाइज यू कुड फील लाइक व्हाट टू डू एग्जैक्टली, है ना। तो वो एक बात यहाँ पे हो रही है। आई मीन दिस पर्सन इज़ टोटली अनट्रू टू हिमसेल्फ, यू नो, खुद के साथ वो इतना सही नहीं चाह रहा, उसको लग रहा है भाई कोई तो बात है जो उसको परेशान कर रही है, लेकिन क्या बात है उसको समझ में नहीं आ रही है। सेकेंड कार्ड सेक्शुअल फैंटेसी। ओके, दिस कार्ड इज ओवर हियर। तो इस कार्ड का क्या मतलब है, मीनिंग सेक्शुअल फैंटेसी, ठीक है। देखो, इमोशनल फेज इन सेक्शुअल फैंटेसी है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई इस व्यक्ति का शायद से साथ छूट गया है किसी का, ठीक है, या फिर बात नहीं हो रही है, यू नो। लेकिन ये बात यहाँ पे आ रही है सेक्शुअल फैंटेसी। अब अगर आप दोनों के बीच ऐसा कोई वाकया हुआ होगा तो बात अलग है,
बट दिस पर्सन इज़ लाइक कनेक्टेड टू यू, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बनियान ट्री होता है, उसकी शाखाएं बहुत बड़ी होती हैं, फिर शाखाओं से फिर पेड़ बनता है ना, तो ऐसे होती हैं। तो सेक्सुअल फैंटेसी है यहाँ पे, जस्ट मिनट। सो ये एक बात है सेक्सुअल फैंटेसी में। देखो कैसे होता है ना कि आप मिलते हैं, आप बातें करते हैं, यू कैन सी ईच अदर, यू कैन लुक ईच अदर, ठीक है, कि भाई आपके बाल कैसे हैं, उनके बाल कैसे हैं, वो हंसते कैसे, उनके होठ कैसे हैं, दैट्स इट। आई मीन जस्ट अब तक तो ठीक है, बट जब सेक्सुअल फैंटेसी चलती हैं, सो इट गोज़ बियॉन्ड दैट, लाइक अनकवरिंग द ट्रुथ। तो वो अगर बात चल रही, मे बी यू नो अबाउट इट कि भाई ऐसा उनके दिल में चल रहा है, या फिर यू डोंट नो अबाउट इट, हाउ कुड द पर्सन थिंक अबाउट मी। आई मीन डिपेंड्स, लाइक वाइज। सो जहाँ तक मुझे पता है कि कोई भी फीमेल पर्सन है, वो जब तक फेमिलियर नहीं होती, शी डजंट लाइक टू बी फ्रेंडली विद एनी वन, वो उनकी एक बात होती है। एंड फिर question can go on like that. So I'm not here to give you a bit details, but जब बात आती है सेक्सुअल फैंटेसी की, तो दिस पर्सन इज विद दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, दिस पर्सन वांट टू प्ले विथ यू, वांट टू हैव फन विथ यू, बट द क्वेश्चन इज दैट आर यू कंफर्टेबल विथ इट और नॉट। क्या है आपको पता है। हाँ, जब कोई लड़का सोचता है कि भाई मुझे रिलेशनशिप आगे बढ़ानी है, सो ही वाज थिंकिंग भाई सेक्सुअल फैंटेसी होगी, ये होगा वो होगा, ये उसके दिमाग में है, तभी वो आगे चल रहा है ना। आई थिंक गर्ल्स आर लाइक दैट, ओके ये मुझसे कितना इमोशनली अटैच हो सकता है, ये मुझसे कैसे बात करता है, एंड दिल का कितना साफ़ है, सच्चा है, कैसे एक स्टेप आगे लेता है, क्या ये मुझे कंफर्टेबल करा रहा है फील, या फिर अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। इफ़ यू फील दैट यू बीइंग थ्रेटन्ड, या फिर आपके प्रिवेसी फ्रीडम के ऊपर थोड़ी सी तकलीफ दबाव आ रहा है, तो यू कैन से दैट नो आई डोंट वांट टू बी विथ यू। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं बात आ रही है। सो आई थिंक अगर साथ छूट भी रहा है, लेकिन फिर भी इसको इस बात के ऊपर ये गौर फरमा रहा है, ठीक है। थर्ड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है इमोशनल एक्सेसी, ठीक है। और देखो सेक्सुअल फैंटेसी जो होती है वो तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक बात होती है वो है इमोशनल एक्सेसी। अभी इसके बारे में क्या होता है कि कुछ लोग इसके बारे में गलती कर बैठते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार है, आई मीन आई वोंट गो इन बिग डिटेल्स, बट जितना आपको बता सो द रीडिंग जस्ट स्टॉप्ड इन बिटवीन, ठीक है, पता नहीं कैमरा क्या हो गया, तो चलो। तो क्या होता है ना कि भाई एक एग्जांपल लेता हूँ आपको रिगार्डिंग इमोशनल एक्सेसी। जैसे कि आपने किसी ने इमोशनल एक्सेसी के में कैसे कि आईफोन यूज़ किया है, रियलमी यूज़ किया है, या फिर कोई भी रेडमी यूज़ किया है, आपको पता है उस फ़ोन का फील कैसा है ना। अब कोई अगर आपको और ब्रांड दे दे, आपको कोई फ़ोन यूज़ करना है कि हाँ भाई ये फ़ोन नहीं है तो मोटरोला का यूज़ कर दे, या फिर और कोई फ़ोन है, तो यू वुड फील लाइक नो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट। क्यों? ऐसा नहीं कि आप ट्राई नहीं करना चाहते, या फिर आपकी उस ब्रांड में दिलचस्पी है कि वाओ इट्स लाइक रियलमी इज़ लाइक वाओ ग्रेट, नो, आपको फील अब आप उससे अटैच हुए हैं। अगर आप सैमसंग यूज़ करते हैं तो यू लाइक दिस इज़ नॉट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, मुझे अलग यूआई पसंद है, या अलग यूआई है, मुझे ये ढूंढना पड़ता है, सो ये आपकी कंफर्टेबिलिटी है। तो वैसे ही अगर हम बात करते हैं कि इफ़ दिस पर्सन इज़ बीइंग विथ यू, लाइक वो ए है और आप बी हैं, ठीक है। सो बातें ऐसी हो रही है फिर ए और बी में कि वो जो आपको फील करा रहा है, ठीक है, आई मीन यू हैव बीन टुगेदर, मे बी यू हैव बीन सेक्सुअली इन्वॉल्व, या फिर कुछ चीज़ें हुई ड्रामेटिकली आप दोनों के बीच में, अब एक अटैचमेंट हो गया, दैट द पर्सन फील कंफर्टेबल विथ यू। इमोशनल एक्सेस डजंट मीन द पर्सन लव्स यू और द पर्सन फील दैट यू आर जस्ट मेट फॉर मी, ऐसे भी लोग होते हैं जो कमिटमेंट नहीं देते, बस चाहते हैं कि हाँ आई एम हैविंग फन इन माई लाइफ, दैट्स इट। लेकिन वो जो एक पल होता है इमोशनल एक्सेस, जस्ट लाइक आई कैंट गेट अवे फ्रॉम दिस फोन बिकॉज दिस मेक्स मी कंफर्टेबल। ऐसे नहीं कि मैं इस फ़ोन के साथ लॉयल हूँ, दैट इज़ वन थिंग। आई हैव मे बी इस व्यक्ति के साथ रियलमी भी हो, एंड एप्पल भी हो, एंड कोई और भी हो, ओके। सो दिस वे दिस पर्सन जस्ट कनेक्टेड विथ यू जस्ट बिकॉज जब वो आपके साथ कोई चीज़ करता है उसे वो बहुत कंफर्टेबल फील करता है, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, एक अलग बात थी, ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा एक्चुअली कि लोगों का फ्रस्ट्रेशन लेवल इस हद तक बढ़ गया है कि कमेंट्स में आके ऑलमोस्ट सब टैलेंट्स को सजेशन मिल रहे हैं, ऐसे बात करो या फिर ये कहो ये मत कहो, ओके। आई मीन क्या हम रीडर्स आपको ये बता रहे हैं कि ऐसे कमेंट्स करो या कहो मत कहो, देन लोगों को ये बात समझे कि आई मीन क्यों नहीं आ रही ये बात समझ में कि भाई इट्स नॉट योर पर्सनल रीडिंग कि आप कुछ डिमांड करें ना।
कमेंट बॉक्स को कंप्लेंट बॉक्स बना रखा है मैंने, इट्स लाइक दिस वन, ठीक है। तो आपको बस इस बात के ऊपर सोचना है। आई थिंक लुक्ड एट अ रीडर, ठीक है, मिस्टिक वन स्टारो आई थिंक उनका नाम है। तो आई थिंक वो कई बार अपने रीडर में कहती थी चैनल में कि भाई पीपल वर टेलिंग है कि भाई यूज़ उर्दू मोर एंड लेस इंग्लिश। तो वो कह रहे थे कि भाई यस फ्रेंड्स कोशिश चल रही है बट लाइक वाइज, सो इट वाज हर एटीट्यूड दैट इज़ वेरी कंफर्टेबल। लेकिन कुछ मतलब ऐसे लोग हैं जो इसके, मुझे किसी ने कमेंट किया भाई आप उर्दू बोलते हो, आप हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, मैं क्या बोलते हैं आप सब लोग सब कुछ बोलते हो। जैसे मुझे फील होता है, जैसे मुझे एनर्जी मिलती है मैं वैसे बोलता हूँ, है ना। जैसे मैंने कल कहा था कि भाई कल की जो रीडिंग है वो आज रिपीट नहीं होगी, आज जो मुझे एनर्जी मिलेगी मैं उसी हिसाब से चाहूँगा, है ना। एंड अभी मैं 3 भाषाएं बोलता हूँ, संस्कृत का वर्ड आकर संस्कृत बोलूँगा, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट वन, बस आता है अपने हार्ट से, ज़ुबान से, है ना। दैट यू कांट स्टॉप इट, ठीक है। तो एक बात, सो जस्ट इमेजिन अबाउट इमोशनल एक्सेसी, ठीक है। कुछ और कार्ड्स देखते हैं क्या है, ठीक है। 4th कार्ड आ गया ये डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन। तो ये व्यक्ति एक्चुअली डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन करने के बारे में सोच रहा है, यू नो, कि भाई क्या है आखिर, मतलब ये सेक्सुअल कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन है, क्या है, आई मीन व्हाट इज़ दैट वन, है ना। तो वो एक बात होती है। जैसे कि अब इमोशनल एक्सेसी की अगर बात करनी है, आपको एग्जाम्पल देना है, तो मे बी यू लाइक अ हेयर ड्रेसर, ठीक है, या फिर आपको वहाँ पे जाते हैं, अगर लड़कों की बात करूँ तो जो नाई होते हैं, बाबर होते हैं, वो आपको एक बहुत ही अच्छी हेड मसाज देते हैं, यू नो। दे माइट हैव अ काइंड ऑफ मशीन, यू नो, एक हाथ पे मशीन बिठाई होती है, यू नो, जस्ट वाइब्रेट होती है, एंड यू नो द पर्सन जस्ट यू नो टर्न्स हिज हैंड ओवर योर हेड एंड शोल्डर एंड लाइक यू फील वेरी कंफर्टेबल, है ना। आपको हेड मसाज मिलती है, आपको बैक मसाज मिलती है, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट, है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भाई क्यों आप वहाँ पे जाते हैं, आई मीन आपको पसंद है कि वो जिस तरह से आपका शेव करता है, या फिर यू नो आपकी बाल करता है, नहीं, बिकॉज आपको वो मिलता है जिससे आपको सुकून मिलता है ना। मे बी ओनली दैट पर्सन हैज़ काइंड ऑफ मशीन, बाकी के लोग अपने ट्राई किए हैं, वहाँ पे वो मशीन नहीं है, आपको वही मशीन पसंद है, यू नो, दैट्स इट, सिंपल। डेफिनेट एक्सप्रेशन में क्या होता है कि भाई मैं इस व्यक्ति के साथ क्यों अटैच्ड हूँ, या फिर मैं इनके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, चाहे रिश्ता टूटा है, रिश्ता जुड़ा हुआ है, क्यों ऐसा क्यों है ना। बार बार मैं वहीं पे अट्रैक्ट क्यों होता हूँ, सिंपल सी बात है, अट्रैक्शन इसके लिए, है ना। ऐसा नहीं क्या कि अट्रैक्शन बाकी की तरफ नहीं हो सकती, बट इसमें कोई ऐसी बात है, लाइक योर फिगर हो सकती है, आपका एटीट्यूड, या फिर आपका किसिंग स्टाइल, कि इनको ये बहुत पसंद है। ऐसा नहीं कि वो बाहर इनको कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन जिस तरह से आपके यहाँ से मिल रहा है वहाँ पे आपको उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। 5th कार्ड जो आ रहा है यहाँ पे वो है डिवाइन रिंग ट्विन फ्लेम, वाओ। लेकिन अगर रियल कहूँ तो इसमें मुझे कोई भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। जब भी ये कार्ड लेता हूँ एंड एक अलग ही एनर्जी वाइब होती है, यहाँ पे मुझे एनर्जी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कह रहा है कि भाई वी आर लाइक ट्विन फ्लेम एंड वी शुड गेट अलॉन्ग टुगेदर, तो आई थिंक ये व्यक्ति बकवास कर रहा है, ओके। दिस पर्सन इज सेइंग यू द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ट्विन फ्लेम जो होता है उसमें अलग जर्नी होती है, यू नो। कुछ लोगों ने बकवास किया है कि ट्विन फ्लेम इज़ लाइक हैविंग सेक्सुअल कनेक्शन, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। ट्विन फ्लेम इज़ लाइक बीइंग विथ योर सेल्फ, है ना। एंड आप दोनों अगर साथ में हैं, आप दोनों ने बस अपने हाथ पकड़े हुए हैं, या फिर आप दोनों सड़क के दोनों किनारे में बस देख रहे हैं, 1 सेकंड भी देखा ना तो वो चैन मिलेगा कि 2 हफ्ते तक आपको बहुत खुशी महसूस होगी। जैसे इमेजिन 1 सेकंड का मेल मिलाप आँखों से एंड 2 हफ्ते की चैन कैसे मिली, ये होता है ट्विन फ्लेम। ये नहीं कि भाई इट्स लाइक आई एम गोइंग थ्रू अ सेक्सुअल कनेक्शन लाइक वी शुड बी टुगेदर, नहीं, ये बात नहीं होती, फिर वो सेक्सुअल अट्रैक्शन इट्स बिकमिंग वाहियात, ठीक है। एंड सिक्स कार्ड कमिंग ओवर हियर इज दिस वन, जो कि है रिलैक्सेशन, ठीक है। वो कार्ड गिर गया, ठीक है। इस व्यक्ति को रिलैक्स होने की ज़रूरत है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग हैं जिनका रिश्ता टूट गया था, वो वापस से जुड़ रहे हैं, ओके। सो आई गेस आज के दिन में ऐसा सोचता कि भाई दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू यू, कह रहा है कि भाई आई एम सॉरी, जो भी गलतियाँ हुई माफ़ कर दो, एंड लेट्स गेट बैक टुगेदर एंड लेट्स स्टार्ट समथिंग टुगेदर, हाँ। तो वो एक बात हो सकती है आप दोनों के साथ, ओके। दिस वन, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड कार्ड, जो कि है रिलेशनशिप का डेक, ओके। देखते हैं डिटेल्स क्या आते हैं, चलो 2 बार शफलिंग करते हैं एंड हियर वी गो, कार्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। चलो फर्स्ट कार्ड वो हियर, जो कि है वो मैच्योर मैन, देखो पहले ही कार्ड आ गया, ठीक है। किसी भी तरीके से ये व्यक्ति मैच्योर नहीं है, मैच्योर है, और अगर आप इसके ऊपर सोच रहे हो तो हाँ, ये व्यक्ति कुछ ऐसा है कि भाई यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस पर्सन क्लियरली, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्या वजह है, क्या रीज़न है, लाइक वाइज यू नो, ये व्यक्ति इमेच्योर है टोटली, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई इस व्यक्ति ने
ज़िंदगी बदलनी चाहिए या फिर इस व्यक्ति ने कैसे बिहेव करना चाहिए. सो इट्स लाइक ये व्यक्ति अभी तक कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा हुआ है. ठीक है. अगर आपको पता है कि भाई एक एक सलीका होता है. ठीक है. आपने अपने कॉलेज किया, फिर आप जॉब ढूंढ रहे हैं. ठीक है. आपको ये कॉलेज से मिल गया, फिर जॉब से मिल गया. ठीक है. आप एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं. मे बी यू फल इन लव ईच अदर. ठीक है. अब आपके सामने बस यही गोल है कि भाई थोड़ा सा और टाइम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में या फिर जॉब में, एंड थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हेल्दी बना देते हैं, एंड देन वी विल मैरी, एंड देन यू विल हैव फ्यूचर सेट लाइक योर किड्स एंड लाइक वाइज घर लेंगे, कार लेंगे, वो अलग बात है. लेकिन ये व्यक्ति बस इसकी आगे नहीं सोच रहा है. वही तक कि मुझे तुम अच्छी लगी एंड आई वॉन्ट यू ऑन बेड, बस दैट्स इट, एंड उसके आगे कुछ नहीं है. ठीक है. तो आपकी सोच और इनकी सोच बहुत अलग है. यू आर लुकिंग फॉर द फ्यूचर कि क्या चाहिए मुझे. दिस पर्सन लुकिंग फॉर द प्रेजेंट, बस मुझे यही चाहिए. फ्यूचर में क्या होगा उससे लेना देना. तो ये टोटली इमैच्योर पर्सन है. ठीक है. अगर आप इससे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कुछ और सोचेगा, तो नहीं सोच रहा है. ठीक है. कुछ और कार्ड देखते हैं, जिसमें सेकंड कार्ड है लाइट हार्टेडनेस. ठीक है. तो इसका जो हार्ट है लाइट हार्टेडनेस, आई मीन कोई भी बड़ी बात ये व्यक्ति हजम नहीं कर पाएगा. ठीक है. लाइट हार्टेड है बहुत ही ईजिली. आई मीन आई डोंट नो व्हाई आई एम थिंकिंग अबाउट दिस वन, बट अगर देयर हैव बीन सम इंस्टेंसेस विद सो मेनी पीपल. ठीक है. कि दे डू सेक्स एंड दे गेट प्रेग्नेंट, एंड देन द क्वेश्चन इज व्हाट टू डू विद दिस वन. शादी तो नहीं हुई है. ओके. यूएस में मुझे तो बात अलग होती है. वहाँ पे तो ऐसी ही कल्चर है, दैट in fact couple over there marry at age of 60 और 70, तब शादी करते हैं. बट यहाँ पे अगर ऐसा हो जाए तो what will happen. I mean ये जो व्यक्ति है वो ऐसी बात को हजम नहीं कर पाएगा. ये व्यक्ति आपको साथ नहीं देगा. लाइट हार्टेडनेस है ये, बहुत ही लाइट हार्ट मतलब बहुत ही लाइट हार्ट. कहते हैं ना कि सुबह का नाश्ता बहुत हल्का होना चाहिए, वैसे ही बहुत हल्की हल्की बातें करता है. ठीक है. तो अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ रहे हैं तो बस मैं इतना कहूँगा कि भाई एक लिमिट सेट कीजिए, जिससे ना तो आपको तकलीफ हो ना तो उनको तकलीफ हो. ठीक है. तो आप दोनों ही सही रहेंगे. ठीक है. देखो कोई व्यक्ति अगर आपको पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है. लेकिन बुराई कब होती है पता है क्या? जब आप उसके दिल में झांक नहीं सकते, आपको पता नहीं चलता कि भाई वो क्या चाहता है एग्जैक्टली. एंड जब चीज़ें बाहर हद से बाहर निकल जाती है, फिर आपको पता चलता है कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा ओवर हो गया, एंड अभी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है. या तो ये कह रहा है कि भाई आई एम ओके विथ यू, है ना, आई एम जस्ट फ्लर्टिंग. तो क्या आई मीन फ्लर्टिंग मीन व्हाट यू आर डूइंग दिस इन द नेम ऑफ फ्लर्ट. आई मीन दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, है ना. तो लाइट हार्टेड अगर ये व्यक्ति है तो इस बात के बारे में सोचिए आप. ठीक है. क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, आपको तय करना है. ठीक है. थर्ड कार्ड यहाँ पे आ रहा है हरिड मैरिज. ओके. तो शायद कोई व्यक्ति ये ऑप्शन चुन सकता है. मे बी दिस इज हैपनिंग विद वन ऑफ योर फ्रेंड्स कि भाई अचानक से शादी कर ली. ओके क्यों. तो ये बात होती है. मे बी द गर्ल इज़ प्रीटी वाइजर. उन्होंने भी शायद कुछ पिक्स रखे हैं या फिर कुछ स्टोरीज रखी हैं, वॉइसेस रिकॉर्ड करके रखा है. बस इफ़ यू डू नॉट मैरी टू मी देन सी व्हाट आई विल डू. उनके हिसाब से उनके लिए सही है, बिकॉज वट एवर शी हैज़ गॉन थ्रू उसके लिए वो सही है. अगर हम उसकी बात करें तो हरिड मैरिज वहाँ पे आता है. वे दोनों साइड हो सकता है. या तो ये व्यक्ति आपके साथ शादी करेगा, या तो व्यक्ति कहीं और किसी के साथ शादी कर सकते हैं. आई एम मैरिड टू समबडी एल्स नाउ. ओके. लाइक आई डिड टॉक टू समबडी एंड वो मुझे अपनी स्टोरी बता रही थी. ठीक है. दैट दोनों को दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे. ठीक है. एंड दोनों ने शादी कर ली छुप के. दे ऑल्सो स्पेंड हनीमून. 2-3 हफ्ते ही हुए या फिर 1 महीना, एंड उसके डैड गुजर गए या फिर ऐसा कुछ हुआ. उसके माँ ने कहा कि भाई तुझे शादी करनी होगी, या फिर ऐसा कुछ हुआ कि उनको हार्ट अटैक आ गया. बोथ डिसाइडेड यू शुड मैरी. तो उसने और एक शादी कर ली. आई मीन व्हाट इज़ दैट क्रेजी. पहली शादी से शादी है, अब वो बोल रही है कि मैं क्या करूँ, अब दूसरी शादी हो गई है, सो व्हाट शुड आई डू नाउ, वेयर डू आई स्टैंड. आई मीन मेरा पहला नंबर आएगा, मेरा सेकंड नंबर आएगा. लिटरली रियल स्टोरी बता रहा हूँ आपको. ठीक है. देयर आर सम पीपल एज वेल. ठीक है. थर्ड कार्ड हो गया. फोर्थ कार्ड देखते क्या है. दिस वन इज डीलिंग ऑफ प्लान्स. ठीक है. ये कहीं ना कहीं पे आ रहा है डीलिंग ऑफ प्लान्स. जो व्यक्ति ऐसे सिचुएशन से गुजर रहा है कि जिसने धोखा खाया है, फिर जिसने धोखा दिया है, वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई बाद में देख लेते. तो ये बात आपके सेहत के लिए सही नहीं है. ठीक है. अगर व्यक्ति आपके साथ बस खिलवाड़ कर रहा है और आपको बस चूरन दे रहा है कि भाई बाद में करते हैं कुछ, तो डोंट वरी, तो ये सही नहीं होता है ना. देखो अगर आपके पेट में दर्द है तो आप कहते हैं कि मुझे डॉक्टर अभी देखना है. ऐसे नहीं कि 2 दिन में बाद में देख लेते नहीं होता. डेंगू है, फीवर 100 के ऊपर चला गया, क्या करोगे आप, बाद में देखूंगा, नहीं होता.
तो अब क्यों बाद में देख लूँगा. सो डू नॉट ट्रस्ट सच काइंड ऑफ पीपल. ठीक है. फिफ्थ कार्ड आ रहा है जो कि है प्रेगनेंसी. ओके, चलो मैंने बताया था वो कार्ड यहाँ पे आ गया. ठीक है, प्रेगनेंसी. किसी के लिए कार्ड आ सकता है प्रेगनेंसी एंड है तो फिर सोचिए इस बारे में. ठीक है. देखो, अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी आ रही है सो इट्स लाइक बोथ ऑफ द पीपल आर रिस्पॉन्सिबल. बोथ द पीपल, है ना, कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, दोनों जिम्मेदार हैं. ठीक है. एंड अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी दोस्तों ने आपको कोई उकसाया कि भाई व्हाई डोंट यू ट्राई, यू नो, सब लोग करते हैं, सो वो भी उतना ही जिम्मेदार है जितना आप जिम्मेदार हैं. लेकिन अब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठा रहा है. ठीक है. एंड द फाइनल कार्ड कमिंग ओवर देयर फ्रॉम दिस डेक इज दिस वन, जो कि हैबिट. ये व्यक्ति हैबिचुअल है, मतलब इस व्यक्ति को आपकी पड़ी नहीं है. ठीक है. सो लाइक दिस वन. सो बस नहीं कहूँगा कि भाई ये रेडी थोड़ी सी अलग हो गई है. ओके. अब ज़रूरी नहीं कि 90% लोगों के साथ मैच होगा, है ना. शायद कुछ एक दो कार्ड्स मैच होंगे, डिपेंड करता है. ओके. लेकिन आपको समझ आएगा भाई ये कार्ड आपके लिए है या नहीं है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. देखते हैं टैरो से क्या रीडिंग आती है. ओके. सो लेट्स प्रोसीड. चलो, पहला कार्ड आता है ये पावरलेसनेस, एट ऑफ सोर्स, एयर साइन, थिंकिंग, कम्युनिकेशन. ठीक है. पावर ही चली गई इस व्यक्ति के दिल से, दिमाग से. ठीक है. सोर्स आ गया है, एट ऑफ सोर्स. क्या करे, बंधा हुआ महसूस कर रहा है, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा है. ठीक है. अगर उसकी ऐसी हालत है जैसे हमने पहले तो डेक में स्टार्ट की है, तो वो समझ में नहीं पाएगा कि करूँ तो क्या करूँ, मतलब मेरा फ्यूचर क्या है आगे, है ना. तो ये कहीं ना कहीं एक बात होती है. देखो, इस व्यक्ति के अगर सपने अलग हैं तो सपने जीना चाहेगा, है ना. अपने सपने में आपको क्यों घसीटेगा, सिंपल सी बात है ना. जैसे कि आपके सपना है कि भाई एक बड़ा आलीशान महल है या फिर यू नो गार्डन है, बहुत सारे फूल है वहाँ पे है. आप क्यों किसी को लगाओगे भाई आप भी चलो मेरे साथ गार्डन के फूल के मजे लो. आई मीन व्हाट दिस कुड विल हैपन, यू नो. इतनी पावरलेस फील कर रहा है. तो अगर हम सेकंड कार्ड की बात करें तो वो है अट्रैक्शन. तो देखो, अट्रैक्शन उतना भी है, टू ऑफ कप्स, लेकिन किसके साथ है, यू नो. दिस वे इट कुड हैपन विद यू और विद समबडी एल्स, यू नो. अगर आपसे बस बातें हुई हैं, दिस पर्सन कुड गेट अटैच विद समबडी एल्स, यू नो. वो भी हो सकता है, जैसे यू आर दिस वन. ठीक है. नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, जो कि है वेटिंग फॉर रिजल्ट्स. वाओ, मतलब किसी को वो किया है एंड क्या वो इसके जाल में फंसेगी या नहीं, डिपेंड्स. ठीक है. फोर्थ कार्ड आ रहा है ये, दैट इज दिस वन, जो कि है थ्री ऑफ कप्स. वाओ, दो के बाद तीन कप्स. ठीक है. फ्रेंडशिप सेलिब्रेशन. तो आई थिंक आपके कोई करीबी दोस्त हो सकती है, फिर जिसको आप पहचानते हैं वो इसके साथ है, मे बी, पॉसिबली. जी. एक्सप्लोरेशन, थ्री ऑफ फ्लैंड्स, दे आर हैविंग fun time together. And the final card over this one is Ace of Cups, न्यू रोमांस, न्यू फ्रेंडशिप और रोमांस. ठीक है. बस इतना ही कहूँगा कि ये जो व्यक्ति हैं वो आपके साथ लॉयल नहीं है. ओके. इनफैक्ट उसे लॉयल रहना भी नहीं है. एंड मे बी उसने आपको बताया है कि भाई ये व्यक्ति एज यू नो द पर्सन इज लाइक अ प्ले बॉय. ठीक है. तो अगर ऐसा है फिर भी आप उससे कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है ना. हु इज गोना स्टॉप यू. ठीक है. विथ रीडिंग आज के लिए आई होप इट could or could not resonate, just like it. Thank you. Signing off, me and Cheryl.